दोस्तों, आपके अपने चैनल डिस्कवर विथ रंजना पर स्वागत है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। काव्य शास्त्र में काव्य लक्षण जो बीएचयू बीएड के लिए अति महत्वपूर्ण है, साथ ही टीजीटी पीजीटी में भी इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। काव्य लक्षण, जैसे हम देख सकते हैं कि काव्य शास्त्र में काव्य लक्षण, काव्य के लक्षण किसे कहते हैं? तो काव्य वे तत्व होते हैं जो मनुष्य को आनंद के साथ ज्ञान प्रदान करता है। ज्ञान और आनंद के समूह को रमणीयता कहते हैं। रमणीयता के कुछ अंश होते हैं जैसे रस, अलंकार, छंद, गुण, वैचित्र, रीति। काव्य के लक्षण को लेकर संस्कृत आचार्य से लेकर वर्तमान हिंदी के लेखक तक कुछ न कुछ विचार प्रस्तुत किया गया है। शब्द और अर्थ के आधार पर काव्य लक्षण, शब्द, रस और ध्वनि के आधार पर काव्य का लक्षण, शब्द और अर्थ के आधार पर संस्कृताचार्यों के मत। पहले संस्कृताचार्य हैं भामा महोदय। इन्होंने कहा है शब्दार्थ सहितम काव्यम। इसका अर्थ है जहाँ पर शब्द और अर्थ साथ हो वही काव्य है। रुद्रट महोदय ने अपना सूत्र दिया है ननु शब्दार्थो काव्यम। जिस शब्द का अर्थ रहे उसे काव्य कहते हैं। अग्निपुराण में लिखा गया है संक्षेपात् वाक्यम इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम, अर्थात वह सरल वाक्य जो इष्टार्थ चाहने वाला अर्थ प्रदान करे उस पद को हम काव्य कहते हैं। वामन महोदय का है कि काव्यम शब्दोयम गुणलंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते, अर्थात काव्य वह होता है जिसमें केवल काव्य का योग न हो बल्कि उसमें गुण भी हो और साथ ही साथ अलंकार भी हो। जिस वाक्य में शब्द अर्थ के साथ साथ गुण और अलंकार का भी समायोजन हुआ हो उसी शब्द को काव्य कहते हैं। वामन महोदय ने कहा है कि काव्य में अलंकार न होने पर काव्य गिर जाता है। दूसरा सूत्र दिए हैं इन्होंने सदोष गुणालंकार हसादाभ्याम, अर्थात जिस काव्य में दोष साथ लगा हो, गुण न हो, साथ ही साथ अलंकार न हो, जहाँ पर अलंकार गुणहीन हो, दोष लगा हो, वह काव्य कहा जाने लायक नहीं होता। कुंतक महोदय ने कहा है कि शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थित काव्यम ताद्वेदात कारणी, अर्थात जब शब्द अर्थ सहित ऐसा उक्ति जो टेढ़ी हो लेकिन कवियों के लेखनी में सहजता प्रदान करे, उसकी लेखनी में सहयोग प्रदान करे और वे व्यवस्थित रूप से में बंधी हुई जो संरचना होती है उसी को काव्य कहते हैं। मम्मट महोदय का कथन है कि तद्दौष शब्दार्थेश गुणावलंकृति पुनीक्वापि, अर्थात दोष रहित गुण सहित अलंकार से परिपूर्ण शब्दार्थ के रूप को काव्य कहते हैं। वाग्भट्ट का कहना है कि गुणालंकार रीति रस सहित दोष रहित शब्दार्थो काव्यम, अर्थात जिसमें गुण के साथ साथ अलंकार, रीति, रस सभी समाहित हो और दोष से मुक्त हो ऐसी शब्द अर्थ वाले रूप को काव्य कहते हैं। इनका दूसरा कथन है साधु शब्दार्थ संदर्भ गुण अलंकार भूषितम स्फुट रीति रसोपेतम काव्य कुर्वित कृतये, अर्थात साधुओं ने बताया है कि शब्द अर्थ का वह रूप जिसमें गुण व अलंकार दोनों से विभूषित हो रहा हो, साथ में थोड़ा मोड़ा रीति हो और उसमें रसों का भी योग हो, ऐसी काव्य रचित और कीर्ति फैलाने वाले पद्य के स्वरूप को काव्य कहते हैं। आनंदवर्धन महोदय ने अपना सूत्र दिया है काव्यस्यात्मा ध्वनि। दूसरा है शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, अर्थात शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, अर्थात इनका कहना है कि काव्य की आत्मा को ध्वनि स्वीकारा किसने? आनंदवर्धन ने। काव्य की आत्मा तो ध्वनि है और शब्द व अर्थ तो काव्य का अंग है या शरीर है, अंग अर्थात पूरा शरीर है, इन्होंने माना है। राजशेखर महोदय का कहना है गुण वलंकृत च वाक्यमेव काव्यम, अर्थात गुण और अलंकार के मिश्रित रूप के वाक्य को काव्य कहते हैं। विद्याधर महोदय ने अपना सूत्र दिया है शब्दार्थो वपुरस्य शब्दार्थ वपुस्तावत काव्यम, शब्द अर्थ का वह रूप जिसमें रस समाया हुआ हो ऐसे शब्द अर्थ के स्वरूप को ही काव्य कहा जाता है। हेमचंद्र महोदय का कहना है अदोषौ सगुणौ सालम कारौ च शब्दार्थो काव्यम, अर्थात जिस काव्य के पंक्ति में दोष न हो, जहाँ पर गुण साथ में हो, गुण के साथ अलंकार हो और शब्द अर्थ से परिपूर्ण वाक्य को काव्य कहते हैं। विश्वनाथ महोदय ने अपना सूत्र दिया है कि गुणालंकार सहित शब्दार्थो दोष वर्जित काव्यम, अर्थात जिस काव्य में गुण हो, अलंकार हो, साथ में शब्द अर्थ दोष रहित हो, दोष को वर्जित कर दिया हो ऐसी पदावली या वाक्य को काव्य कहते हैं। काव्य में रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, गुण समाहित हो लेकिन दोष रहित हो ऐसी वाक्य की संरचना को काव्य कहते हैं, अर्थात वह वाक्य जिसमें शब्द व अर्थ संयोजित हो, उसमें रस, छंद, अलंकार, रीति, ध्वनि यानी रमणीयता के पूर्ण अंकन को, ऐसी वाक्य संरचना को हम काव्य कह सकते हैं। इस काव्य शास्त्र में जो काव्य लक्षण है वो डायरेक्ट जो सूत्र सभी संस्कृताचार्यों ने दिया है, जैसे भामा ने अपना सूत्र दिया है शब्दार्थो सहितम काव्यम, तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि यह वाक्य किस संस्कृताचार्य का है। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को वॉच करने के लिए। इसे लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो जब भी अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे।